गुड मॉर्निंग साथियों, टप्पू पोस्टल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिना देरी करे अपन अगला क्वेश्चन लगाते हैं। पिछली 5 क्लासों में हमने 30 क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपने उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 31वें नंबर का, बीमा थैला इंश्योरेंस पैक। बीमा थैले का उद्देश्य बीमा पार्सलों जिनमें मूल्यदेय पार्सल भी शामिल है। तो क्वेश्चन सीधा सा है, बीमा थैले का उद्देश्य क्या है? बीमा पार्सलों जिनमें मूल्यदेय पार्सल भी शामिल है को ढकना होता है ताकि उनकी अच्छी तरह से हिफाजत की जा सके। बीमा थैले अपेक्षित या अनियत थैलों की श्रेणी में नहीं आते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेना यहाँ पर कि बीमा थैले कैसे होते हैं। बीमा थैले अपेक्षित या अनियत थैलों की श्रेणी में नहीं आते और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी सूची होती है जिसमें उन थैलों के अंदर रखी वस्तुओं का उल्लेख हो। इन वस्तुओं का उल्लेख सामान्य पार्सल सूची में होता है। बीमा थैले को कभी भी खुला नहीं भेजा जाता, बल्कि इसे हमेशा किसी पार्सल थैले या डाक थैले के अंदर रखकर भेजा जाता है। तो बीमा थैले को किसके अंदर रखकर भेजा जाता है? पार्सल थैले या डाक थैले के अंदर। और बीमा थैला कैसा थैला है? अपेक्षित थैला भी नहीं है ना अनियत थैला है, दोनों श्रेणियों में नहीं आता। आगे चलिए। जब उस कार्यालय के लिए जहां इसे भेजना होता है कोई पार्सल थैला तैयार किया जाता है तो उसमें रखकर भेजा जाता है और इसे डाक थैले के अंदर रख दिया जाता है। फिर भी बड़े पार्सल छँटाई कार्यालय में जब बीमाकृत पार्सल थैलों को अलग बंद किया जाता है तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 कैनवास थैलों का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और जो मैंने लाइन का बोला है कि अंडरलाइन कर लेना, वहाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पैकेट थैला। और हाँ, आपने अगर पिछली 5 क्लासें नहीं देखी हो तो पहले वो क्लासें देखें ताकि आपको आगे का समझ में आए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, राष्ट्रीय पैकेट थैला। राष्ट्रीय पैकेट थैले में बाहरी रजिस्ट्री पैकेट और एक राष्ट्रीय सूची होती है। राष्ट्रीय पैकेट थैले तभी निर्धारित किए जाते हैं जब उनका औचित्य होता है, उन्हें अपेक्षित डाक माना जाता है। तो राष्ट्रीय पैकेट थैले कैसे डाक माना जाता है? अपेक्षित डाक माना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेना। डाक सूची में डाक थैलों के इंद्राज वाले खानों के नीचे दर्ज किया जाता है और दर्ज करने के बाद उस इंद्राज के सामने आरपी राष्ट्रीय पैकेट शब्द लिखा जाता है। पैकेट थैला किसी यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, डाकघर लौटाए गए खाली थैलों या ऐसे थैले जिनमें बोरे रखे जाते हैं, उस थैला को पैकेट थैला माना जाता है। पैकेट थैले अपेक्षित थैले नहीं होते। इम्पोर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेना। तो पैकेट थैले कैसे थैले नहीं होते? अपेक्षित थैले नहीं होते और बेचते समय उन्हें अनियत डाक समझा जाता है। अगला क्वेश्चन, पारवेन थैला ट्रांजिट बैग। पारवेन थैले का इस्तेमाल एक ही कार्यालय या अनुभाग में भेजे गए बहुत से थैलों को उसमें रखने के लिए किया जाता है। इससे वे सुरक्षित रहते हैं और मार्ग में बहुत से थैलों के स्थान पर केवल एक थैला संभालना पड़ता है। पारवेन थैले में एक डाक सूची अवश्य होनी चाहिए। पारवेन थैले अपेक्षित थैले होते हैं। तो पारवेन थैला कैसा थैला होता है? अपेक्षित थैला होता है। अंडरलाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन, लेखा थैला अकाउंट बैग। लेखा थैले का प्रयोग किसी उपडाकघर और उसके मुख्य डाकघरों के बीच उसमें नकदी थैले और लेखाओं से संबंधित वस्तुएं, दस्तावेज आदि रखकर भेजने के लिए किया जाता है। इसे मुख्य डाकघर से उपडाकघर को और उपडाकघर से मुख्य डाकघर को लेखाओं से संबंध कागज पत्र और लेखाओं असंबंध पत्र व्यवहार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इसे मुख्य डाकघर से उप डाकघर को भेजा जाता है तो इसमें एसओ स्लिप होती है। इम्पोर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेना कि जब इसे मुख्य डाकघर से उप डाकघर को भेजा जाता है तो इसमें एसओ स्लिप होती है और जब इसे उप डाकघर द्वारा मुख्य डाकघर में भेजा जाता है तो इसमें एसओ दैनिक लेखा होता है। तो दोनों लाइनें सेम है, अंडरलाइन कर लेना। लेखा थैलों को एक थैले के रूप में अथवा डाकघरों और डाक कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए डाक थैलों में रखकर भेजा जा सकता है। लेखा थैले अपेक्षित थैले होते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेना। और उनमें
उप डाकघरों से प्रधान डाकघर और प्रधान डाकघर से उप डाकघरों की वितरणीय सभी डाक वस्तुएं समाविष्ट होती है। अगला क्वेश्चन, शाखा डाकघर थैला। शाखा डाकघर थैले का प्रयोग शाखा डाकघर और उसके लेखा कार्यालय के बीच उसमें नकदी थैलों और लेखा कार्यालय के साथ आदान प्रदान की जाने वाली सभी वस्तुओं, दस्तावेजों आदि को रखकर भेजने के लिए किया जाता है। शाखा डाकघर थैले को खुले अथवा डाकघरों और डाक कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए डाक थैलों के अंदर रखकर भेजा जा सकता है। शाखा डाकघर थैले अपेक्षित थैले होते हैं। तो इम्पोर्टेंट लाइन, शाखा डाकघर थैले कैसे थैले होते हैं? अपेक्षित थैले होते हैं। अगला क्वेश्चन, नकदी थैला। नकदी थैले का प्रयोग डाकघरों के बीच भेजी जाने वाली नकदी को थैले में रखकर भेजने के लिए किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। नकदी थैले अपेक्षित थैले नहीं होते। तो नकदी थैले कैसे थैले नहीं होते? अपेक्षित थैले नहीं होते। आमतौर पर उन्हें लेखा थैलों, रष्टी थैलों या शाखा डाकघर थैलों के अंदर रखकर भेजा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि नकदी थैलों को कौन से थैलों में रखकर भेजा जाता है? तो उन्हें लेखा थैलों, रष्टी थैलों और शाखा डाकघर थैलों के अंदर रखकर भेजा जाता है। लेकिन उन्हें किसी डाकिये, ग्राम डाकिये, ओवरसियर या किसी अन्य अधीनस्थ कर्मचारी के हाथ ही भेजा जा सकता है। इम्पोर्टेंट लाइन ये भी। विशेष थैला। विशेष थैले का प्रयोग डाकघर गाइड में उल्लेखित विशेषाधिकार प्राप्त उस सरकारी अधिकारियों और डाक महानिदेशक के, जब वे दौरे पर हों, पत्रों को रखकर भेजने के लिए किया जाता है। तो विशेष थैले का प्रयोग कब किया जाता है? सरकारी अधिकारियों और डाक महानिदेशक के, जब वे दौरे पर हो या कहीं आते जाते हो तब। विशेष थैले में पत्र, डाक की गैर रजिस्ट्री और रजिस्ट्री वस्तुएं होती है। तो विशेष थैले में कौन सी वस्तुएं होती है? गैर रजिस्ट्री और रजिस्ट्री वस्तुएं होती हैं। रजिस्ट्री वस्तुओं को अलग बंडल में रजिस्ट्री सूची के साथ बांधा जाता है, जिसमें उनको दर्ज किया जाता है और रजिस्ट्री सूची को ऊपर रखा जाता है। विशेष थैले अपेक्षित थैले नहीं होते, लेकिन जब वे भेजे जाते हैं तो उनका निपटारा अनियत डाक के रूप में किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि विशेष थैले कैसे थैले नहीं होते? अपेक्षित थैले। जब भेजा जाता है तो उन्हें अनियत डाक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कैंप थैला। कैंप थैले का प्रयोग कार्यालय की फाइलों और कार्यालय के अन्य कागजात को रखकर भेजने के लिए किया जाता है और उसे डाकघर गाइड के खंड 1 की धारा 198 में उल्लेखित उच्च अधिकारियों के सचिवालयों या मुख्यालयों के कार्यालयों द्वारा कैंप में गए उच्च अधिकारी के लिए और कैंप में एक उच्च अधिकारी द्वारा इन कार्यालयों के लिए बंद करके भेजा जाता है। कैंप थैले अपेक्षित थैले नहीं होते, लेकिन जब इन्हें भेजा जाता है तो अनियत डाक के रूप में माना जाता है। तो विशेष थैला और कैंप थैला दोनों सेम है, अपेक्षित थैले नहीं होते और जब इन्हें भेजा जाता है तो अनियत डाक के रूप में माना जाता है। तार आवरण फॉर्म TI 60 का प्रयोग तुरंत तारों, डाकघरों द्वारा बंद किए गए तार लिफाफों, तार सूचनाओं आदि को रखकर भेजने के लिए उस अवस्था में किया जाता है जब उनको सरकारी रजिस्ट्री पत्रों के सामान्य तरीके से भेजने से उनके निपटारे में देरी होने की संभावना हो और स्थानीय तारघर से किसी अन्य तारघर को भेजने के लिए प्राप्त हुए तार लिफाफों को रखने के लिए इसे अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें अनियत डाक माना जाता है। तो तार आवरण को कैसा डाक माना जाता? अनियत डाक माना जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन। और अलग से भेजा जाता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में इन्हें डाक थैले अथवा पारवेन थैले में रखकर जा सकता है। बदली स्टेशन, चेंजिंग स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन को जहां 2 पारवेन अनुभागों की गसत मिलती हो और जहां एक गसत द्वारा लाई गई डाक दूसरी गसत को सौंपी जाती हो, बदली स्टेशन कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर इसको पूछा जाता है। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। और एक बार फिर मैं आप सभी को बोलता हूं कि आपने अगर पिछली 5 क्लासें नहीं देखी हो तो ये क्लास आप ज़रूर देख कर आइए। उसके बाद में ही आप इस क्लास को देखना, ताकि आपका पिछला सिलेबस छूटा हुआ कवर हो जाए और ये भी आप कंप्लीट कर लें।
और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।